देखिए, कल हमने एक होमवर्क आपको दिया था। मुझे आशा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। पर कुछ ऐसे तरीके होते हैं, अगर वो चीज़ें आप याद रख लेते हैं, तो निश्चित है कि उसको जो है आप आसानी से विदिन सेकंड में इसको हल कर सकते हैं। यानी कि निकाल सकते हैं कि उसने जो है 4061 अंकों का प्रयोग करता है, तो बताओ उसने गिनती कितने संख्या तक लिखी है। तो गिनती कितने संख्या तक लिखी है, इसको फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। थोड़ा-सा एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा। और वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है? एक तरफ बनाएँगे कॉलम जो है आप 1 से, पहले हमें 1 से कहाँ तक देखना है, 9 तक देखना है। फिर उसके बाद से हमें 10 से कहाँ देखना है, 99 तक देखना है। और फिर हमें 100 से कहाँ तक देखना है, 999 तक देखना है, 3 अंकों की संख्या। फिर हमें जो है 1000 से कहाँ तक देखना है, 9999 तक। और फिर हमें 10,000 से, ठीक है, 10,000 से 99,999 तक देखना है, ठीक है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ठीक है? 99,999 तक देखना है, यानी कि 4 अंकों तक। आप चाहेंगे तो 5 अंकों तक निकाल सकते हैं, आप चाहेंगे 6 अंकों तक, जितना अंक तक पूछेगा आप उतना अंक तक निकाल सकते हैं। तो बात किया जाए कि सर यहाँ से देखेंगे तो 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक जो संख्या होगी वो बताइए कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1 से लेके संख्या 9 तक सर 9 होगी। ये सभी को क्लियर होगा क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है? इस संख्या में प्रत्येक अंक कितनी बार आएगा? तो आप कहेंगे सर प्रत्येक अंक जो है वो एक-एक बार आएगा। कितनी बार आएगा? तो एक-एक बार इसका गुणा कराएँगे। प्रत्येक अंक एक-एक बार आएगा। तो बताइए कुल अंक कितना होगा? तो आप कहेंगे सर कुल अंक उसको जो है जोड़ देंगे। तो कुल अंक मतलब सर 9 अंक आएँगे। कितने अंक आएँगे? 9 अंक है, 9 अंक आएँगे। समझ में आ रहा है ना? अरे 1 से लेके 9 तक लिखेंगे तो 9 संख्या आएगी। अब प्रत्येक संख्या कितनी बार प्रत्येक संख्या कितनी बार आएगी? एक-एक बार आएगी। तो एक-एक बार मतलब समझ रहे हैं ना? 1 भी 1 बार आएगा, 2 भी 2 बार, 9 भी 2 बार, 3 भी 2 बार, ठीक है? 6 भी 2 बार। इसलिए 1 से गुणा किए तो कितना आ गया? कुल अंक 9 आ गया। तो इसको 9 को हम लोग लिखते हैं 09, क्योंकि एक नया चीज़ मिलने वाला है आपको, ज़रा ध्यान से देखिएगा धीरज रखकर, ठीक है? अंत तक बने रहिएगा। अब बात करें कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या होती है, तो आप कहेंगे सर 90 संख्या होती है और ये प्रत्येक संख्या 2-2 अंक की होगी, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। लेकिन 2 अंकों की संख्या का कुल योग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 180 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 189 हो जाएगा। उसको जोड़कर लिखना है आपको, ठीक है? हाँ, इसको जोड़ दिए तो कुल कितना अंक हो जाएगा? 189 होगा ना? 2 अंकों तक पूरा, ठीक है? बहुत अच्छा। आप जो है यहाँ तक समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब 3 अंकों की संख्या में बात किया जाए तो 3 अंकों में संख्या में कितने संख्या आती है? तो आप कहेंगे सर 900 संख्या आती है और 900 संख्या प्रत्येक 3-3 बार आएगी तो कुल कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 2700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। प्रत्येक अंक 3-3 अंक आता है तो ये 2700 हो जाएगा। जब 2700 इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28,9 ये आ जाएगा, यानी 2889 पूरा जोड़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है? ये वाला फिर से यहाँ पे जो आया था 9 इसको जोड़ेंगे तो पूरा जो है आपका इतना आ जाएगा। तो ये 1 अंक की संख्या होगी। 1 अंक की संख्या के अंक कितने होंगे आपके? 9 होंगे। 1 अंक की कुल 2 अंकों की कुल संख्या के अंकों का योग कितना अंक कितना होगा? 189 होगा। योग नहीं, अंक कितना होगा? 3 अंकों की संख्या में टोटल अंक कितने होंगे आपके? 2889 होंगे। उसी तरह से जैसे ही 4 अंक निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 900 के बदले क्या आ जाएगा? 9000 आ जाएगा और ये प्रत्येक 9000 जो है 4-4 अंकों की संख्या होगी। इसलिए कुल कितने अंक हो जाएंगे इसमें? इसमें बात किया जाए तो 3600 अंक हो जाएंगे। कितने अंक हो जाएंगे? 3600 हो जाएंगे, सॉरी, ठीक है? 36,000 हो जाएगा। 36,000 का मतलब पूरा जो है अगर जोड़ा जाए 1 से लेकर पूरा, ठीक है? ये देखिए 1 से लेकर जो है 99 तक है, या कहाँ तक है? 1 से लेकर 99 तक 189 है। 1 से लेके आपका कितना तक? 900 तक जो है कितना बोल रहा है? 9 से 99 तक इतना है। तो बताइए 1000 से लेकर 9999 तक कुल कितना अंक हो जाएगा? फिर इसको इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका? तो ये कहेंगे सर ये आ जाएगा 3,888 और उसके बाद से 9 जोड़कर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है? बहुत अच्छा। अगर इसमें बात करी जाए तो इसमें कितने अंक जीरो आ जाएंगे? 4 जीरो सर आ जाएंगे और ये प्रतीक कितने अंकों का होगा? 5 अंकों का होगा। तो 5 से गुणा करेंगे 45 आ जाएगा, 45 पर 4 जीरो हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 4 और यहाँ पे जो है ये इतना, ठीक है? जोड़ेंगे तो इतना आएगा।
आप कह रहे हैं कि सर आप जोड़ नहीं रहे हैं, आप ऐसे ही डायरेक्ट आपको याद है आप लिख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम लिख नहीं रहे हैं, एक पैटर्न चलता है, वो पैटर्न आप समझ लीजिए, ठीक है। पैटर्न क्या है कि 1 से लेके 9 तक संख्या होती है वो 9 होती है। 1 से लेके 2 कहने का मतलब 1 से लेके 99 तक की संख्याओं में कितने अंक लिखे जाते हैं, तो होता है 1, 8, 9। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो है आपको अगर 1 अंक की पूछ रहा है, कितने अंक की पूछ रहा है, 1 अंक की पूछ रहा है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे 9 हो जाएगा, बता देंगे बिल्कुल। अब 2 अंकों की जैसे ही आपसे पूछेगा तो आपको यहाँ पे 2 में से 1 घटाकर 1 लिखना है, 2 में से 1 घटाकर क्या लिखना है, 1 लिखना है। और जब 1 लिखेंगे ना तो 8 भी एक बार आएगा, 9 भी एक बार आएगा। यानी कि देखिए ये 1 और 8 में ही केवल चेंज होता है, 9 हमेशा लास्ट में रहता है, 9 हमेशा सॉरी 9 जो है हमेशा आपके लास्ट में रहता है, केवल 1 और 8 चेंज होता है। जैसे 3 अंक का बोला है तो आप मिलाते रहिएगा, हम बोल रहे हैं। अगर 3 अंक का बोलेगा ना तो 3 में से 1 कम करेंगे, पहले 2 आएगा, और जब 2 आएगा ना तो 2 बार 8 भी आएगा और लास्ट में 9 रहेगा आपका। देखिए है कि नहीं। जब 3 अंक की कहेगा ना तो 2 आएगा, 2 8 आएंगे, 1 9 रहेगा, ये तो बता दिए। अगर 4 अंक की कहता है ना तो 3 पहले लिखिए, फिर 3 को 8 लिखिए और 9 लिखिए, 9 लास्ट में हमेशा रहेगा। अगर 5 अंकों की आता है ना तो पहले 4 लिखिए, फिर 4 बार 8 लिखिए, फिर लास्ट में उसके 9 लिख दीजिए, इतना ही आएगा। देखिए आ रहा है कि नहीं। 4 को 8 आया है, 2 3 4 और लास्ट में क्या रहेगा, 9 रहेगा। आसानी से पहचान सकते हैं आप। पहचानेंगे तो आपको 1 से लेकर 9, 10 से लेकर 99, 100 से लेकर 999 नहीं लिखना पड़ेगा। आप इस सवाल को डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट करके क्या लिखेंगे कि 1 अंक की संख्या, 1 अंकों की कुल संख्या, 1 अंकों की कुल संख्या, तो 1 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 अंकों की कुल संख्या, ठीक है। तो 1 अंकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 1 अंकों की कुल संख्या का प्रयोग जो होगा कितनी बार होगा, 9 बार होगा, यानी कि 9 जो है आपके अंक आ जाएंगे। क्या ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे? मुझे आशा है कि आप जो है ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अगर बात किया जाए 2 अंक में कुल अंक कितने होंगे, ठीक है, 1 अंकों की कुल अंक जो होगा वो 9 होगा। अगर बात किया जाए आपसे कहें कि 2 अंकों की कुल अंक कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 1, 2 में से घटाएंगे 1 और 1 बार 8 और 1 बार 9 आएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 अंक में कितने कुल अंक होंगे, 3 अंकों के कुल अंक कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 में से 2 कर दीजिए, फिर 2 8 लिख दीजिए और 1 9 लिख दीजिए। सेम यही पैटर्न चलने वाला है, आप कितना तक भी बता सकते हैं। अगर 5 अंक का पूछा जाए तो 5 अंक की कुल अंक कितना होगा, तो भाई साहब यहाँ पे 4 और 4 को 8 लिख दीजिए और उसके बाद से 9 लिख दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कितना आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो कल आपको क्वेश्चन दिया गया था। देखिए आप इस क्वेश्चन को कितना आसानी से करते हैं हल, यहीं से आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाता है। क्या करना है कि सर 1 अंक में हमको पता है कि 9 संख्या आती है और ये कितना होता है 9। 2 अंक में कितना आता है सर 90 आता है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में 90 आता है और ये कितने आते हैं 189 आता है, ठीक है। अगर 3 अंकों की संख्या बात की जाए तो सर 3 अंकों की संख्या में आपका 900 आता है और इसमें कितना आता है, तो कुल अंक इसमें आते हैं 2889। ये आपको पता हो गया था। तो ये किसके करीब में है, 4061, इसी के करीब में है ना। जैसे 3 अंक वाला चलेंगे तो 38,000 हो जाएगा, जो कि वो 4000 है, इसलिए अब शेष अंक निकालिए। तो आप कहेंगे सर शेष अंक निकाल देंगे यहाँ पे। शेष अंक तो कितना था, 4061 अंक प्रयोग किया है और इतना प्रयोग कर दिया हमने 2889। तो 11 में से 9 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ पे बचा 7, सॉरी यहाँ पे बचा 1, 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 1172 बचे। अब 1172 3 अंक तक आपने लिख लिया तो 4 अंक होंगे, कहेंगे बिल्कुल। तो आपको 4 से क्या करना होगा, भाग देना होगा। और 4 से भाग देंगे तो 4 दूना के 8, 4 9 36 और 4 3 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 293 संख्या आपने और लिखी है। तो कुल कितनी संख्या लिख दी, तो आप कहेंगे सर 293 ये था, पहले 9 लिखे, फिर 90 लिखे, फिर से 900 लिखे, ठीक है, फिर कितना लिखे 900, तो कितना हो जाएगा 9 3 12 का 2 सॉरी
9 9 18 19 का 9 9 2 11 1 12, यानी कि 1292 अंक आपने क्या कर लिया है, लिख लिया है। देखिए कितना आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपने गिनती कहाँ तक लिखी है, 1292 तक गिनती जो उसने क्या कर ली है, लिख ली है। अब इसी पे एक सवाल दे रहे हैं, आप इसको हल करके खुद से बताएंगे कि इसका जवाब आपका क्या होगा। अगर यहाँ पे हम दे दें आपको, ठीक है, अगर यहाँ पे जो है हम आपको दे रहे हैं एक क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को जो है हल करके बताएंगे कि कितना होगा। ये है 44,014, ठीक है, यहाँ पे है 44,014। बताइए इसका आंसर क्या होगा। हमारा है 44,014 अंकों का प्रयोग करता है, बताओ उसने कितनी गिनती तक संख्या जो है लिखी है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए आप बताइए 44,014। आपको पता है कि एक अंक अगर लिखेगा तो 9 संख्या लिखेगा तो कितना हो जाएगा, 9। अगर 2 अंक की बात किया जाए तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी होगी, 90 होगी, और ये हो जाएगा 189 अंक। फिर से 3 अंकों वाली बात किया जाए तो 900 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 डबल 8 और 1 9 हो जाएगा। अगर 3 अंक वाली हो गई, 4 अंक वाली देखा जाए तो 9 पर 4 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा कुल अंक 3 8 8 8 और उसके बाद से 9, यानी कि 38,889 अंक इसने क्या कर लिया है, जो है प्रयोग कर लिया है। इतना प्रयोग कर लिया। संख्या में कितना प्रयोग किया, तो सर संख्या में ये प्रयोग कर रहा है। ठीक है, संख्या में यहाँ तक गिनती लिखी तो वहाँ तक कुल अंक जो आए आपके 38,889 है। तो आप कहेंगे सर अब इसके बाद से शेष अंक निकालेंगे ना, बिल्कुल शेष अंक निकालिए। तो शेष अंक कितना होंगे, तो आप कहेंगे सर 44,014 में, ठीक है, 44,014 में इतना घटा देंगे, यानी कि 38,889 घटाइए। घटाने आता है ना, 14 में से 9 जाएगा तो सर 5 बचेगा। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, 10 10 में से 8 जाएगा 2, उसके बाद से 9 9 में से 8 जाएगा 1, फिर 13 में से 8 जाएगा तो आप कहेंगे सर 5, यानी इतना अंक आपके क्या हो गए, बच गए। तो 4 अंक तक तो आपने कंप्लीट लिख चुका था। अब आगे जब लिखेंगे तो कितने अंकों के आएंगे, 5-5 अंक के आएंगे। अब 5-5 अंक के कितने अंक आएंगे, 51 25 आएगा। तो बताइए कितनी संख्या अब तक आपने गिनती लिखी है, तो सर आप कहेंगे 51 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, फिर 0 बढ़ेगा, 5 दूना का 10 और 5 5 25, यानी कि 1025 तक संख्या और जो है उसने लिखी है। कितना तक लिखी है, 1025 तक संख्या लिखी है। तो कुल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पहले 9,000 था, पहले 9,000 था, फिर कितना था 900 था, तो फिर यहाँ पे लिखिए 900, फिर कितना था 90 था, फिर कितना था 9 था, जोड़ दीजिए सभी को। तो 9 5 14 के 4, 9 9 9 2 11 का 1, 9 1 कितना हो जाएगा 10 का 0, 9 1 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। तो 11,014 तक उसने गिनती क्या की है, आपकी लिखी है। 11,014 तक जो है गिनती उसने क्या की है, लिखी है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा देखेंगे, 9 5 14 का 4, 9 2 11 1 12, सॉरी यहाँ पे 2 होगा। तो 11,024 तक उसने गिनती क्या की है, लिखी हुई है। कितने अंकों का प्रयोग करके, तो वो जो है 44,100, ठीक है 4400 है ना, 4414 है, यानी कि 44,014 है। ठीक है, सॉरी 44,000 क्या है, 14 है। तो 44,014 का प्रयोग करके उन्होंने गिनती कहाँ तक लिखी है, 11,024 तक लिखी है। लेकिन सवाल यहीं तक आकर नहीं अटकता है। आप तो कह रहे हैं कि शेष बच रहा है, आप भाग कर दे रहे हैं, तुरंत कट जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर शेष बचेगा तब क्या करेंगे, बात तो आती है ना। हाँ, ये भी बात आती है, जब आपका शेष बचेगा, जब 5 भाग कर रहे पूरा कट जा रहा है, वहाँ पर भी कट जा रहा था, लेकिन शेष बचेगा तब क्या करेंगे सर, वहाँ पे तो समझ में नहीं आएगा, वो भी आ जाएगा। देखिए कैसे समझ में आता है। ठीक है, चलिए उस पर एक सवाल हम लेकर हल करते हैं। और सवाल जो है वो कुछ इस तरीके से है आपका। ठीक, सवाल जो है इसमें आपका है, आप बताएंगे क्या होगा। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। इसमें आपका शेष बचेगा, तो आपको पता है कि 1 से लेके 9 तक, फिर वही चीज़ें लिख रहे हैं, 9 होगा। 2 अंकों की संख्या की बात की जाए
90 होगा और ये 189 हो जाएगा, 1 से 99 तक। 3 अंकों की बात की जाए तो सर 3 अंकों में जब बात करें तो 900 हो जाएगा और ये संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 2889 इतना हो जाएगा। लेकिन हमें कितना लेकर चलना है, तो हमें तो लेकर चलना है भाई साहब, यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 2889 है, ठीक है, ये 2800 कितना है, 89 है इतना है। लेकिन हमें तो कहाँ जाना है, 2365, तो 2365 अब इसी के करीब में लगभग है, तो घटा दीजिए, ये 3 अंक का है, ठीक है, कितने अंक का है, 3 अंकों का है, और 3 अंक का कितना होगा, 900 होगा। तो इसको घटाएंगे सर, शेष अंक यहाँ पर निकाल लीजिए, शेष अंक कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2365 घर में से घटा देंगे, 2365 में से 2889 घटा देंगे, तो 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 8 जाएगा 7, 12 में से 8 जाएगा 2889 और 2365 है, तो 3 अंक में नहीं जाएगा, 2 ही अंक में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कम है ना, इससे कम है, तो 2 ही अंक में जाएगा, 189 ये घटाना पड़ेगा, तो घटाइए, तो 2365 में से 189 घटाइए, तो 15 में से 9 जाएगा 6, 15 में से 8 जाएगा 7, फिर यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 और 2, 2176 बचे। अब 2 अंकों तक 189 अंक हो गए, तो 2176 में अब कितने कितने अंकों का आएंगे, 3 अंक आएंगे, तो 3 से भाग कीजिए इसको, तो 3 से भाग करेंगे तो 2176 ऐसा 3 7 21 हो जाएगा, ये हो गया, कट गया पूरा, 7 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, फिर क्या बचेगा नीचे, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, 6 बचा, तो यहाँ पे 6 बचा, 3 दूना 6, क्या बचा यहाँ पे, 7 बचा, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 1 बचा, फिर क्या उतरेगा 16 और 3 बचे, कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे जाएगा, अब बचेगा फिर कितना 1, तो सर इस बार शेष 1 बच गया, पीछे हमारा एक शेष नहीं बच रहा था, इस बार बच गया। तो पहले तो देखिए इसने कहाँ तक अंक लिखा है ना, यानी पूर्ण अंक कहाँ तक लिखा है, तो ये 725, ये आपका 90 और फिर ये आपका 9 संख्या लिखा, फिर 90 फिर 725, तो जोड़ दीजिए, तो पहले लिखा कितना आपका, तो आप कहेंगे सर पहले लिखा 9, फिर लिखा 90, फिर लिखा 725, इसको जोड़ दीजिए, 5 9 14 का 4, 9 2 11 1 12 का 2 और 7 और 1 कितना होगा 8, यानी कि 824 उसने अंक लिख दिए हैं, पूरा 824 जो है अंक पूरा उसने क्या कर दिया है, लिख दिया है, लेकिन शेष के रूप में 1 बच रहा है। इसका मतलब 824 के बाद से जैसे ही यहाँ पे 825 आप लिखेंगे तो 3 अंक का प्रयोग कर देंगे ना, लेकिन शेष में क्या बचा है, 1 बचा है, तो केवल 1 ही अंक आपको लेना है, इसलिए ये वाला 2 अंक आप इसमें नहीं काउंट करेंगे। समझ में आया? अरे 824 तक तो गिनती पूरा लिख दिया आपने, पूरा भाग गया तो, लेकिन शेष क्या बचा, 1 बचा, इस शेष 1 के बचने से 1 और अंक आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। हम कहते हैं कि 10 के बाद से क्या आता है, 11 आता है, आपको शेष बचा है 1, तो 1 ही ना लिखेंगे, 1 वाला लास्ट वाला छोड़ देंगे कि नहीं छोड़ेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल छोड़ेंगे आप। ठीक उसी तरह से, तो अगर बात किया जाए 824 है, तो अगली संख्या क्या आएगी, 825 आएगी, उसमें भी 3 अंक होंगे, लेकिन शेष में 1 बचा है, इसलिए हमें 1 अंक लेना है, तो अंतिम 4 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8248, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई, बताइए आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई भाई साहब, ठीक है, 8248 बिल्कुल सही, ये हमारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी सवाल थे, हल करेंगे तो हल कीजिए भाई साहब। चलिए इसमें बताइए कि अंतिम 5 अंक कितने हैं आपके, फिर वही चीज़ें 3792 कह रहा है, 3700 कितना कह रहा है, 92, तो 1 से 9 हो गए, 2 अंकों की संख्या में 90 हो गया, और ये कितना हो गया टोटल 189, 3 अंक की संख्या में आप कहेंगे सर 900, और ये कितना हो जाएगा 2889 हो जाएगा, और ये इसी के करीब में है। अगर जैसे ही अगला चलते हैं तो हमारा 2889 है, तो अगला कितना हो जाएगा 38889 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमें इतना तक लेना चलता है। अब शेष निकालिए यहाँ से, तो आप कहेंगे शेष निकालेंगे सर, इसमें से घटाकर 3792 में से ये घटा देंगे 28
28 और 89 घटा दीजिए। तो 12 में से 9 जाएगा 3, 8 में से 8 जाएगा 0, उसके बाद से यहाँ पे 7 बचा ना, 7 में से 8 जाएगा, यानी कि 70 में से 8 जाएगा तो 9 होगा और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 903 बचा। अब ये 903 जो होगा कितने अंकों की संख्या होगी, तो 3 अंक तो आपने पूरा लिख लिया है, 3 अंक तक लिख लिया, तो ये जो होगा कितने अंकों का होगा, 4 अंकों का होगा, इसलिए 4 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। अंतिम 5 अंक निकालना है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 दूना के 8, 1 0, 4 दूना के 8 बचा 3, फिर 3, 4 8 कितना हो जाएगा 32, फिर बचा क्या 1 बच गया। फिर से यहाँ पे देखेंगे तो जो है आपका क्या बच गया है, 1 बच गया है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 4 दूना के 8 हो गया, 2 बचेगा ना, और यहाँ पे 23, तो 4 पचे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गलती हुआ था, 4 पचे कितना हो जाएगा 20, और यहाँ पे क्या बचेगा 3 शेष बचेगा। तो शेष में कितना बचा, 3 बचा, लेकिन आपने संख्या पूरा लिखा कहाँ तक है, तो आप कहेंगे सर 990, 9 और 225, यानी कि पूर्ण संख्या हमने जो लिखा वो कहाँ तक लिखा, तो ये हो जाएगा 225 प्लस 90 और 9 कितना हो जाएगा 99 प्लस 900, यहाँ तक पूरा हमने संख्या लिखा है। तो कहाँ तक लिखा है जोड़ लीजिए। तो ये देखिए अगर बात किया जाए तो 0 9 9 5 14 का कितना हो जाएगा 4, ठीक। उसके बाद से 0 9 1 10 हो जाएगा, और 10 और 2 12 का 2। फिर से बात करें तो ये 9 और 9 के बाद से 9 2 11 1 12, यानी कि 1224 तक जो है आपने पूरी संख्या लिख दी है, लेकिन आपका शेष कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इसलिए 1224 लिखने के बाद से अगला जो लिखेंगे, देखिए 1224 तक आपने संख्या लिखी है, अगला जैसे ही लिखेंगे तो आप 1200 क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर 1225 लिखेंगे। क्या इतना चीज़ें क्लियर हो रहा है? आप कहेंगे अगला सर 1225 लिखेंगे, लेकिन हमें कितना शेष में चलना है, शेष में 3 अंक तक चलना है, तो यहीं से शेष चल रहा है 1 2 और 3, यहीं तक लेना है, और 5 अंक आपको क्या करना है, बताना है। तो 5 अंक 1 2 3 4 5, ये आपके 5 अंक हो जाएंगे, यानी कि 24 122 जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा 24 122, ठीक है। थोड़ा सा गलती कर रहे हैं क्या भाई साहब, हम लोग थोड़ा देखेंगे तो 225 95 9 5 14 का 4, ठीक है, सही है। जोड़ लीजिए एक बार इसको, 900 जोड़ते हैं, 99 जोड़ते हैं, 999 और 225, 9 5 14 का 4, 9 2 11 12 का 2, ठीक है। और उसके बाद से 9 2 11 1 12, 1224 तो लिख ही लेंगे। अब क्या लिखना होगा अगला 1225, तो 1225 लिखेंगे, तो 1225 में 3 अंक तक लेना है, 5 तो लेना नहीं है हमको, इसलिए हमारा क्या होगा 24 122 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 24 122, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपके लोग यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। कब? जब आप बेल आइकन को दबा देंगे तब। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।